गुड इवनिंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट से फाइनल तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोसेंट स्पेस है आपका नॉन लीनियर स्पेस के अंदर, जो कोसेंट स्पेस है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल की स्टेटमेंट के साथ इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है और नॉन लीनियर स्पेस की जो है इसमें डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या कहता है ये, इफ M इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस। याद रखना M क्या है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का M क्या है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है। अगर M क्या है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का, तो कह सकते हैं जो ये M है ये कंटेन करेगा N के अंदर, या फिर कह सकते हैं M इज ए सबसेट ऑफ N। आगे क्या बोलता है, देन द कोशेंट स्पेस n बाई m, जो ये n बाई m है ये कोसेंट स्पेस है। और आपको पता होना चाहिए जो कोसेंट स्पेस होता है इसमें जो ये m होता है ये जीरो होता है, जीरो ऑफ कोसेंट स्पेस n बाई m का ये जो m है ये जीरो होता है। जो कोसेंट स्पेस है वो क्या डिफाइन करता है, x प्लस m सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n बी द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। आगे क्या कहता है, विद नॉर्म डिफाइन बाई, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्म है ये डिफाइन की गई है, नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m है ये स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M इज ऑल्सो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये प्रूफ करना है कि भाई जो ये नॉर्म डिफाइन की गई है ना ये क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जब भी कोई स्पेस आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे उसके लिए 4 कंडीशंस होती हैं। वैसे तो 3 होती हैं, पर इस सम में, इस एग्जाम्पल में हम जो फर्स्ट कंडीशन है ना उसको 2 पार्टों में करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी, फर्स्ट कंडीशन कहती थी नॉर्म ऑफ x, किसकी, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। क्या, फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि नॉर्म ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सेकंड में करेंगे कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। फिर उन दोनों का कंबाइन कर देंगे, लास्ट में कह देंगे कि नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक पार्ट में तो हम प्रूफ करेंगे कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, एक में इक्वल 0 है, और लास्ट में प्रूफ करेंगे दोनों का कंबाइन करके कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये होता भी है, क्योंकि नॉर्म क्या होती है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या प्रूफ करना है, सेकंड में प्रूफ करेंगे x प्लस वाई का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। सेकंड में ये प्रूफ करेंगे। और थर्ड में प्रूफ करेंगे अगर नॉर्म ऑफ अल्फा टाइम्स x हो, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x। ये प्रूफ करेंगे, जिसमें अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, किसी फील्ड का एलिमेंट होगा क्या, अल्फा। तो ये जो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी स्पेस अगर ये 3 कंडीशन जो है वेरीफाई कर जाए तो वो स्पेस क्या बन जाता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाता है। अब यहां पे आपको ये नॉर्म गिवन है और ये डिफाइन की गई है, इस नॉर्म को ऐसे डिफाइन किया गया है और बताना है आपने कि भाई ये जो नॉर्म है ना ये क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। इस नॉर्म के अंदर जो आपका M है वो क्या है, क्लोज्ड है, लीनियर सब स्पेस है ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस N का। और जो आपका n बाई m है ये कोसेंट ग्रुप है, और कह सकते हैं जो ये x है ये बिलोंग करता है n से, और जो ये m है, जो ये m है ये सबसेट है n का। इज इट राइट, क्योंकि m क्या है, सबस्पेस है n का, तो सबसेट भी होगा। और x किससे बिलोंग करता है, n से, तो x प्लस m किससे बिलोंग करेगा, n बाई
एम से। ये क्या हो जाएगा, कोसेंट ग्रुप से। तो हम मेनली इसको प्रूफ करेंगे कि ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 कंडीशन हम वेरीफाई करा देते हैं। देखिए 1 बाय 1 लेते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन जो है वेरीफाई कराते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड, आफ्टर देन थर्ड, फिर ये आपका जो है सम सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूफ करेंगे कि भाई टू प्रूव नॉर्म ऑफ x प्लस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट में ये प्रूफ करना है आपने, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको पता है नॉर्म कैसे डिफाइन की गई है, ये नॉर्म ऐसे डिफाइन की गई है, तो इस नॉर्म की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M ब्रैकेट क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा यहां से हिंट देता हूं। यहां पे इन्फीमम है भाई, नंबर लाइन लेते हैं, इज इट राइट। नंबर लाइन पे आपको पता है ये जो होता है ना, ये तो इन्फीमम होता है, ये पॉइंट होता है सुप्रीमम होता है किसी इंटरवल के अंदर, इज इट राइट। अगर इन्फीमम में हम एप्सिलॉन ऐड कर दे तो वो सेट के अंदर चला जाता है, सेट के अंदर चला जाता है। और इन्फीमम को कहते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और ये होता है लीस्ट अपर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का मतलब जितने इस सेट के लोअर बॉन्ड है उनमें सबसे, जो इसके लोअर बॉन्ड है ना उनमें सबसे छोटा, और ये इसके अपर बॉन्ड है उसमें सबसे छोटा होता है। जितने भी इसके, इससे देखिए इससे ऊपर तो अपर बॉन्ड होंगे ही होंगे बट उनसे छोटा, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है जितने इसके लोअर बॉन्ड है उनमें सबसे बड़ा, इज इट राइट। अगर इसमें कुछ ऐड कर दे तो लोअर बॉन्ड ये नहीं रहेगा, तो इसी का ही यूज करेंगे। देखिए हमने क्या कहा है, आप समझिएगा, यहाँ पे हमने कहा है कि भाई इन्फीमम ऑफ x प्लस स्मॉल m, m बिलोंग्स टू कैपिटल M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्ट है यहाँ पे, अगर ये आपका जो ये सेट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। भाई 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होता है, और 0 से ही आगे स्टार्ट होते हैं। देखिए यहां से यहां पे 0 ले लेता हूं, इससे पीछे तो क्या होगा, लेस देन। ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, ये लेस देन 0 है, बट अगर इससे आगे लूं तो यही तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं 0 को छोड़ के, यानी कि इन्फीमम वैल्यू को छोड़ के कोई सेट का एलिमेंट ले लूं, वो तो 0 से बड़ा हो जाएगा ना, यानी कि 1 2 3 ये तो 0 से बड़ा होगा। तो इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, जो ये स्मॉल m है ये आपका स्मॉल m है, चूंकि स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M, तो कैपिटल M मैं इस सेट का एलिमेंट मान लेता हूं। अगर मैं इस स्मॉल m को रिप्लेस कर दूं कैपिटल M में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर रह जाएगा, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, इन्फीमम नहीं लूंगा, नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इज ग्रेटर देन 0। भाई नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इज ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे इन्फीमम वैल्यू नहीं ली है, इन्फीमम से बड़ी वैल्यू ली है। चूंकि ये पॉजिटिव था, अगर इन्फीमम ना लूं तो अंदर ही जाना पड़ेगा, इस साइड तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने यही बोल दिया कि ये जो सेट है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट आपका, इज इट राइट। इसमें मैंने प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इज ग्रेटर देन 0, इज इट राइट। यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। और यहां पे अगर आप ज्यादा भी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई जो स्मॉल m था वो बिलोंग करता था कैपिटल M से, इज इट राइट। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो एक स्टेप और बना देना फिर, ग्रेटर देन 0।
भाई जब इस स्मॉल m को आपने कैपिटल M में रिप्लेस कर दिया, इट मींस सेट का कहीं ना कहीं से एक एलिमेंट ले लिया। अगर सेट का एक एलिमेंट ले लिया कहीं ना कहीं से, तो ये जो आपका नॉर्म हो जाएगा ये 0 से ग्रेटर हो जाएगा। 0 नहीं होगा। 0 कब होता? क्योंकि टर्मिनेट, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट आपका 0 है। यहाँ पे इनफिमम वैल्यू तो नहीं ली, इसका मतलब परली साइड ही गए होंगे। परली साइड गए तो आप सेट में गए, सेट गए तो क्योंकि टर्मिनेट पे बिल्कुल 0 था तो इससे आगे गए तो ये तो 0 से बड़ा हो जाएगा। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ जो रिजल्ट बनते हैं। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया x प्लस m नॉर्म इज ग्रेटर देन 0। अब सेकंड में प्रूफ करता हूं मैं, देखिए समझिएगा। सेकंड में प्रूफ करता हूं कि भाई ये नॉर्म है ना इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 करने के लिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आप जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दिखाता हूं। देखिए आप, पहले मैं सेट का एलिमेंट लूंगा x प्लस m, ठीक है। x प्लस m सेट का एलिमेंट लूंगा, उसको 0 बताऊंगा और उसको 0 बता के मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये पूरी की पूरी नॉर्म 0 है। देखिए कैसे, समझिएगा। मैं यहां से एक एलिमेंट ले लेता हूं x प्लस m। x प्लस m be the element of n by m। कोसेंट जो आपका कोसेंट स्पेस है उसका x प्लस m एक एलिमेंट ले लेता हूं। इज इट राइट? और अब मैं क्या कहता हूं कि भाई जो x प्लस m है इज इक्वल टू 0 ऑफ जो ये आपका कोसेंट स्पेस है। कि भाई x प्लस m क्या है? 0 है। x प्लस m क्या है? इसका ही तो कोसेंट जो स्पेस है उसका ही तो एक एलिमेंट है। ये क्या है? मैंने कह दिया भाई 0 है, बिल्कुल। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो आपका कोसेंट स्पेस होता है ना, उसमें जो ये m होता है ये 0 होता है। ये क्या होता है? 0 होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x प्लस m इज इक्वल टू m, क्योंकि m 0 ही तो निकालना था, m 0 होता है उसका। अगर m 0 है, अब आप यहाँ पे भी एक फैक्ट है, समझिएगा। मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई x में समथिंग ऐड किया वो m ही आया, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब x बिलोंग करे m से। भाई x अगर m का ही एलिमेंट है, अगर उस m में वही एलिमेंट जोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ना, वही m आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो बड़ा है। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू m। तभी तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी इसकी। भाई अगर x m से बिलोंग करेगा तो x प्लस m इज इक्वल टू m होगा। अगर x m से बिलोंग करता है और m क्या है? m क्या है? क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n का, देन माइनस x बिलोंग्स टू m। तो माइनस x भी उस सेट से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया कि भाई माइनस x भी उस सब स्पेस से क्या करता है? बिलोंग करता है, और x भी उस सब स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगाइए फिर से उस सेट का ही एलिमेंट आपको दे देगा। अब मैंने x पे माइनस x लगाया, फिर वो सेट में ही जाना है क्योंकि ये क्लोज्ड है। अब देखिए यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब नॉर्म को डिफाइन करते हैं। देखिए मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से, समझिएगा आप। हम प्रूफ करेंगे कि भाई ये देखिए नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू है इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M। कुछ ऐसा है। अब आप देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं। अब यहां पे आप एक बात नोट करिए, अगर मैं इनफीमम ना लूं तो ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि सेट के अंदर जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही मान के चला हूं कि भाई ये 0 है, नेगेटिव तो नहीं है। मैं इनफीमम नहीं लेता। बट m जो है, इस m से देखिए ये x किससे बिलोंग करता है? m से।
ये x किससे बिलोंग करता है, m से, और स्मॉल m किससे बिलोंग करता है, कैपिटल M से, तो ये माइनस x भी तो m से ही बिलोंग कर गया। अगर माइनस x बिलोंग करता है m से, बट हम यहां ये एक ही सिचुएशन में कंडीशन वेरीफाई होगी कि माइनस x बिलोंग्स टू स्मॉल m बिलोंग्स टू m, इज इट राइट, वो स्मॉल m से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम देखिए यहां पे क्या कर देते हैं, इन्फीमम नहीं लेंगे, अंदर वाले एलिमेंट लेंगे, नॉर्म ऑफ x प्लस m को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि माइनस x भी m से जो है बिलोंग करता है, क्योंकि m बिलोंग्स टू कैपिटल M, तो यहाँ पे माइनस x लिख देते हैं, नॉर्म दिस वन ऑल्सो इक्वल टू नॉर्म ऑफ ये x माइनस x, दिस वन नॉर्म ऑफ 0 एंड दिस वन 0, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम नॉर्म ऑफ x प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये ही साइन है, क्योंकि इससे ये जो नॉर्म है इससे लेस है, अगर ये नॉर्म इससे लेस है और इसका आंसर क्या आया 0, तो ये नॉर्म 0 से भी लेस हो गया यहाँ पे। अब आप समझिएगा, यहां से आप देखिए मैं क्या लेके चला था, मैं एक एलिमेंट लेके चला था x प्लस m इज इक्वल टू 0, मैं ये लेके चला था, बट मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 0। बट आप समझिएगा, यहां से यहां पे लिख देंगे बट बाय हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि नॉर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने हाइपोथेसिस में तो ये बोला था, बट हमने ये निकाल दिया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम, इसको नाम दे देते हैं यहां पे स्टार, फ्रॉम 2 एंड स्टार इक्वेशन। देखिए इसकी और इसकी हेल्प, ये तो हाइपोथेसिस था नॉर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हम सम में करके लेके आ गए। इन दोनों की हेल्प से यहां तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, वहां लेस देन इक्वल टू है, तो हम दोनों में से दोनों का एक कॉमन ले लेते हैं कि भाई ये तो इक्वल टू 0 है। देखिए हम एलिमेंट लेके चले थे, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म इज इक्वल टू 0 है। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। अब हम दोबारा से नॉर्म लेके चलेंगे और एलिमेंट को 0 प्रूफ कर देंगे। देखिए पहले एलिमेंट लिया था, नॉर्म 0 प्रूफ कर दी, अब नॉर्म लेंगे, एलिमेंट 0 प्रूफ कर देंगे, फिर कहेंगे उसके बाद कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ऊपर से नीचे भी 0 और नीचे से ऊपर भी 0, इज इट राइट। अब ये नॉर्म लेके चलेंगे, यहां तक हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए हमने अभी तक प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू 0। भाई नॉर्म 0 प्रूफ कर दी, कब कर दी, जब पॉइंट लेके चले थे। अब नॉर्म लेके चलेंगे हम, अब नॉर्म लेके चलेंगे और पॉइंट को क्या करेंगे, 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं लेट जो ये नॉर्म है इज इक्वल टू 0 के है। भाई अगर नॉर्म 0 के इक्वल है तो नॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, विच इंप्लाइज infimum of norm of x plus small m such that m belongs to capital M is equal to 0। बस अभी मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है ना, उसमें जो है मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं अब दोबारा से फिर समझा देता हूं। भाई यू एक सेट है और ये क्या है, ये कह देते हैं R। देखिए कैसे, भाई इस सेट का, किसी सेट A का अगर R या तो इन्फीमम हो, ये इन्फीमम है, या फिर सुप्रीमम हो। किसी सेट A का अगर ये R या तो इन्फीमम हो या सुप्रीमम हो, तो वहां पे एक ऐसी सीक्वेंस Rn एग्जिस्ट कर जाएगी, जो वो सीक्वेंस Rn होगी ना, वो अप्रोच करेगी R को इन सेट A, उसी सेट के अंदर, इज इट राइट। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए इस सेट की ये इन्फीमम वैल्यू है,
अगर इस ए सेट की आर इनफीमम वैल्यू है तो वहां पे एक ऐसा आर एन सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो उसी आर को क्या करेगा, अप्रोच करेगा उसी सेट के अंदर। ठीक है, तो यही कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे, देखिए समझिएगा अब। ठीक है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस एम के इन एम, भाई उसी सेट के अंदर सीक्वेंस एम के एग्जिस्ट करेगी, इज कन्वर्जेंट, ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी, सच दैट किस प्रकार, एम के प्लस एक्स अप्रोच करेगा किसको, 0 को, एज के अप्रोच करेगा किसको, इंफिनिटी को। अब समझिएगा, एम के माइनस माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको, अप्रोच करेगा 0 को, एज के किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब एम के किसको अप्रोच करेगा, यहां पे जो एम के सीक्वेंस है, देन जो एम के सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच करेगी, माइनस एक्स को अप्रोच करेगी। बट आपको पता है माइनस एक्स किससे बिलोंग करता था, एम से बिलोंग करता था, ये हम पहले भी करवा चुके हैं भाई। माइनस एक्स किससे बिलोंग करता था, एम से बिलोंग करता था। अगर माइनस एक्स एम से बिलोंग करता है, देन प्लस एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, एम से। इज इट राइट? सो एक्स प्लस एम किसको अप्रोच करेगा, एम को, और ये एम क्या है, एम है 0 ऑफ एन बाई एम, एन बाई एम, एम ही तो था 0, यानी कि x प्लस एम जो एलिमेंट है वो किसको अप्रोच कर गया, 0 को। अब समझिएगा मैं क्या लेके चला, मैं यहां से लेके चला था नॉर्म, और मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई जो ये x प्लस एम एलिमेंट है ना n बाई एम का, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। फ्रॉम दिस एंड जो लास्ट में ये करवाया था दिस, इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब मैं फिर बता देता हूं, ये जरूर करना है, पहले आप एलिमेंट लेंगे, नॉर्म इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे, फिर आप नॉर्म लेंगे, एलिमेंट इज इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, फिर उसके बाद कहना है कि नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए मैंने पहले उसमें आपको समझाया था कि भाई हमने निकाला था कि नॉर्म ऑफ x प्लस एम ग्रेटर देन 0 है, दूसरे में निकाल दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज इक्वल टू 0 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं एक ही कह सकता हूं, नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तो ग्रेटर, यहां इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आपकी फर्स्ट कंडीशन थी कि नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट राइट? अब हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए सेकंड कंडीशन में हम 2 एलिमेंट लेंगे, लेट x प्लस एम एंड y प्लस एम इज ए 2 एलिमेंट ऑफ n बाई m। भाई जो कोसेंट स्पेस है उसके 2 एलिमेंट लेने हैं, और हम प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि भाई नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस y प्लस एम प्लस एम से ग्रेटर इक्वल, या फिर ये लेस होगा किससे, नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस नॉर्म ऑफ y प्लस एम। हम ये प्रूफ करेंगे, चलिए करते हैं, बिल्कुल इजी है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, राइट निकाल लेंगे कि भाई नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस y प्लस एम
ये इक्वल टू होगा, समझिएगा। मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन कोसेंट ग्रुप की लास्ट वीडियो में डेफिनेशन कराई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई के बटन पे लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा। तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे, इस x में ये y ऐड होगा बट m सेम रहेगा, 2 टाइम्स है तो ये एक ही बार लिखना है, x प्लस वाई प्लस m। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस m। अब देखिए इसके ऊपर ये नॉर्म डिफाइन है तो कर दीजिए, इसको लिख सकता हूं इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। इज इट राइट? अब आप देखिए समझिएगा, जो ये स्मॉल m है, मैं इस स्मॉल m में भी 2 एलिमेंट ले लेता हूं। वी टेक m डैश एंड m डबल डैश बिलोंग्स टू स्मॉल m एंड स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। ये 2 एलिमेंट ले लेते हैं, m डैश एंड m डबल डैश, बट एंड स्मॉल m डैश प्लस m डबल डैश इज इक्वल टू स्मॉल m। ये होगा भाई, क्योंकि m प्लस m इज इक्वल टू m होता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर। अगर ये नहीं करवाया है तो मैं आपको करवा दूंगा, m प्लस m इज इक्वल टू m ही होता है, बट m क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n का। तो ये कंडीशन होती है वहां पे, देखिए ये वाली, इसी कंडीशन का मैं इसमें यूज करूंगा, इस m को रिप्लेस कर दूंगा m डैश प्लस m डबल डैश में। देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से कंडीशन को, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पे इन्फीमम ऑफ x प्लस वाई प्लस m डैश प्लस m डबल डैश सच दैट m डैश m डबल डैश बिलोंग्स टू स्मॉल m एंड स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। इज इट राइट? मैं ये यहां से ये रिमूव कर देता हूं, देखिए, और ये भी रिमूव कर देता हूं। अब देखिए यहां पे दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा सा मतलब एक वे में लिख लेते हैं, कैसे, देखिए, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ, ये जो x है, x के साथ m डैश लिख लेते हैं, x प्लस m डैश प्लस y प्लस m डबल डैश क्लोज सच दैट, वो ही पता है आपको, m डैश एंड m डबल डैश बिलोंग्स टू m। इज इट राइट? अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, नॉर्म को अलग अलग कर देता हूं, इन्फीमम दोनों के साथ कर देता हूं। अगर नॉर्म को सेपरेट करते हैं तो वहां पे साइन आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहां पे इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m डैश नॉर्म प्लस इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ y प्लस डबल डैश, और आपको पता है m और m डैश बिलोंग्स टू m। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये पूरे का पूरा किसको डिफाइन करता है, ये पूरे का पूरा कहां है नॉर्म, ये पूरे का पूरा इस नॉर्म को डिफाइन करता है। तो हम लिख सकते हैं इसको नॉर्म ऑफ x प्लस m प्लस नॉर्म ऑफ y प्लस m। यही तो प्रूफ करना था कि भाई नॉर्म ऑफ x प्लस m प्लस y प्लस m का नॉर्म लेस देन इक्वल टू ये है। तो यही बात हमने प्रूफ कर दी यहाँ पे, ये इसकी सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन देख लीजिए आप, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक सो सेकंड कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी थर्ड कंडीशन देख लीजिए, जो लास्ट कंडीशन है ये थर्ड, इसके ये भी प्रूफ हो जाए, देन ये हो जाएगा कि भाई जो आपको नॉर्म डिफाइन की गई है ये नॉर्म लीनियर स्पेस है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि भाई नॉर्म ऑफ अल्फा टाइम्स x प्लस m सच दैट स्मॉल m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ही लिख लीजिए लेफ्ट साइड, नॉर्म ऑफ अल्फा
ठीक है, ब्रैकेट x प्लस m का नॉर्म, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए ये अल्फा सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, m एज इट इज रहेगा, कैसे, अल्फा x प्लस m, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इट राइट। हम इसमें दो केस लेंगे, फर्स्ट केस एंड लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू n, x तो नॉन लीनियर स्पेस से बिलोंग करता है, जो ये आपका अल्फा है बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा जो है फील्ड से बिलोंग करता है, एंड m इज ए सबसेट ऑफ, ये जो m है ये सबसेट है नॉन लीनियर स्पेस n का, ये यहां पे कंडीशन है। तो दो केस अराइज होते हैं, फर्स्ट केस में लेंगे अल्फा को 0, सेकंड केस में लेंगे अल्फा उस फील्ड से एक एलिमेंट। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0। भाई अगर अल्फा को 0 पुट कर दो यहां पे, जब आप अल्फा को यहां पे 0 पुट कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 0 प्लस m का नॉर्म, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस m, इज इट राइट। और विच इंप्लाइज, यहां पे इज इक्वल टू विच इंप्लाइज, आपको पता है ये जो आपको ये नॉर्म है इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, तो इसको भी ऐसे डिफाइन कर लें, तो लिख सकते हैं यहां पे इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ 0 प्लस m स्मॉल m नॉर्म क्लोज सच दैट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। बट आपको पता है m क्या है, m क्या है, 0 है, इस कोसेंट स्पेस का, तो m को भी रिप्लेस कर दीजिए 0 में, विच इंप्लाइज इन्फीमम ऑफ 0 प्लस 0 नॉर्म सच दैट m तो कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, एंड दिस वन ऑल्सो इक्वल टू विच इंप्लाइज, या फिर दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नॉर्म क्या होती है, ये 0 ही हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको क्या प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया, समझ में आया यहां तक। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जब अल्फा को 0 रखा था, अल्फा को जब मैंने 0 रखा तो ये सारा 0 बन गया, इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, यहां से 0 के इक्वल आ गया। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं नॉर्म 0 प्लस एंड नॉर्म ऑफ x प्लस m, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इज इट राइट, क्योंकि 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 0 ही बन जाएगा। बट 0 मैं क्या मान के चला था, अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको अल्फा में रिप्लेस कर दीजिए, दिस वन x प्लस m। क्या यही प्रूफ करना था, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, नॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फा ही आएगा, बट यहाँ पे इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था कि भाई अल्फा टाइम्स x प्लस m किसके इक्वल होता है, अल्फा का मोड नॉर्म ऑफ x प्लस m, इज इट राइट। ये आपका जब अल्फा 0 था। अब एक और केस लेते हैं यहाँ पे, सेकंड केस बिल्कुल सेम रहेगा। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, केस सेकंड, इफ अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अगर अल्फा फील्ड से बिलोंग करेगा तो आप समझ लीजिए देन अल्फा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वहां पे देयर एग्जिस्ट अल्फा इनवर्स। अगर अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देन अल्फा इनवर्स m इज इक्वल टू m होगा, क्योंकि m क्या है, सब स्पेस है किसी नॉन लीनियर स्पेस का। तो इसी फंडे का हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे, ये केस सेकंड है, केस सेकंड में भी हम क्या करेंगे, यही प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, विच इंप्लाइज अल्फा x प्लस इस m को रिप्लेस कर दीजिए अल्फा इनवर्स अल्फा m में, इज इट राइट, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m ही रहेगा। विच इंप्लाइज अल्फा x प्लस इस अल्फा को बाहर ले लीजिए अल्फा इनवर्स m, इज इट राइट। बट आपको पता है क्या, ये अल्फा नॉर्म के अंदर इसको कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x प्लस अल्फा इनवर्स m नॉर्म क्लोज। अब देखिए नॉर्म से बाहर इस अल्फा को लेके आइए
तो ये आपका मोड में आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा इनवर्स एम। बट हमने अभी अभी बोला था कि भाई अल्फा इनवर्स एम क्या है, एम है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए इसको एम में, विच इंप्लाइज जो नॉर्म ऑफ अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एम में। तो यही बात तो सेकंड में प्रूफ करनी थी कि भाई नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम है ना, वो किसके इक्वल होता है, ये यहां से इसको ऐसे, वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम का नॉर्म। ये आपकी यहां से 3 कंडीशंस मैंने प्रूफ कर दी हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, जिसमें नॉर्म इसको डिफाइन किया गया था और एक कोसेंट ग्रुप n बाई एम के अंदर। और यहां पे ये बात मत लिखना भूलिएगा कि x प्लस एम है, वो किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं n बाई एम से। n बाई एम क्या है, कोसेंट ग्रुप है, और m क्या है, उसकी 0 है। तो आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया। ये बिल्कुल इजी है, 1 से 2 बार आप करेंगे तो बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।